पिछले साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। नहीं, कोई नहीं, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई बात नहीं, कतई नहीं। ये किसी अश्लील फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है जो वहां स्क्रिप्ट राइटर खड़ा होकर पढ़ रहा है, बल्कि इस देश के सुप्रसिद्ध तथाकथित बड़े कवि यानी कुमार विश्वास की जुबानी है, जो इस देश की एक बेहतरीन महिला खिलाड़ी के बारे में अपनी गंदगी, अपनी सोच को सबके सामने परोस रहे हैं। नाम है कुमार विश्वास। बड़ी बड़ी डींगे हाँकना, बड़ी बड़ी बातें करना इनका शौक बन चुका था, लेकिन आजकल इन्हें बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। बात यह नहीं है कि इस मुल्क के मुसलमानों से दिक्कत रखने वाली गैंग के ये सदस्य के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए जुट गए। सवाल सबसे बड़ा यह है कि इस मुल्क की उन खास तौर पर महिला शख्सियतों के बारे में गंदगी उगल रहे हैं जिनके नाम किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पहले सोनाक्षी सिन्हा के बारे में बोलना, फिर करीना कपूर के बारे में बोलना, और अब हद पार करते हुए इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी उस महिला खिलाड़ी के लिए की है जिन्होंने अपना नाम अपनी मेहनत से बनाया था। बस दिक्कत इन्हें किस बात से है कि उसने एक मुस्लिम, और वो भी खास तौर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी से शादी कर ली थी। शादी ज्यादा दिन चल नहीं पाई तो उस पर टिप्पणी कर रहे थे, ऐसी घिनौनी टिप्पणी कर रहे थे, वो भी तब जब इनके घर में खुद दो इनकी बेटियां हैं। इनकी पूरा बयान मैं सुनाऊंगा, और यही नहीं, इस एक एक करके तमाम इनकी गंदगी वाले बयान सुनाने जा रहा हूं। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। हां, पूरी जिम्मेदारी से मैं कहता हूं कि एक वक्त था जब मैं इनका प्रशंसक हुआ करता था, लेकिन आज इनकी विचारधारा देखकर मुझे खुद धक्का लगता है कि मैं कैसी शख्सियत का प्रशंसक बन चुका था जिनकी सोच यह है महिलाओं के बारे में। हां, मेरे घर में बेटी है और मैं किसी महिला के खिलाफ टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचूंगा, लेकिन नहीं, इनको दिक्कत है। दरअसल याद करिएगा, इस देश के प्रधानमंत्री ने यानी नरेंद्र मोदी साहब ने एक वक्त में सुनंदा पुष्कर के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। शायद आपको याद हो, एक इंटरव्यू में यही महोदय सामने आए थे और उस वक्त इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को बड़ा गलत बताया था, उसकी खुलकर आलोचना की थी। लेकिन ये उनसे 2 नहीं, 4 नहीं, 10 हाथ आगे है। इस देश की एक प्रतिष्ठित महिला खिलाड़ी के बारे में इतनी गंदी और ओछी बात करने वाला इस देश का एक सुप्रसिद्ध कवि हो ही नहीं सकता। उसकी विचारधारा इतनी गंदी है, वो कैसे किसी के दिलों पर राज करेगा। महिला खिलाड़ी के बारे में जो इन्होंने बोला है, वो इनकी सोच, इनके संस्कार को सबके सामने रखती है। पहले पूरा बयान सुनिएगा। पिछले साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी कर ली। नहीं, कोई नहीं, किसी भी पिच पे ढंग से नहीं खेल पा रही थी तो एक पिच और ट्राई करा, कोई बात नहीं। मुझे इस बात पे आपत्ति नहीं कि उन्होंने शादी की, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने जिंदगी भर शोहरत हिंदुस्तान से ली और शोहर पाकिस्तान से ली। मैंने तो उन्हें SMS भी भेजा था कि देवी अगर हिटर ही चाहिए तो हमारे यहाँ भी उस पठाने का इतना लंबा जा रही है। मैंने कहा ये तो छक्के मारता है, वो तो है ही, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया, जैसे यहां भी कई लोगों की समझ में नहीं आया। तो ये बताते हैं कि इनको दिक्कत इस बात से नहीं है कि उन्होंने शादी की, इनको इस बात से दिक्कत है कि पाकिस्तान के खिलाड़ी से जाकर शादी की। तो एक सवाल आपसे भी बनता है कुमार विश्वास महोदय कि जरा आपकी बताइए, 2 बेटियां हैं, जन्म इस मुल्क में लिया, इस देश के उन्हें कर्जदार होना चाहिए क्योंकि आप भी यहीं से शोहरत पाकर बड़े कवि बने हैं, बड़े बड़े महलों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसी मुल्क के तमाम कॉलेज और शिक्षा संस्थानों को लात मारते हुए आपने अपनी बेटियों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजा? पिच की बात करते हैं, क्या यही सलाह आप अपने घर की बहन बेटियों को भी देते होंगे, या सस्ती शोहरत के लिए इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी करने लगे हैं आप? यह सवाल मैं फिर कह रहा हूं, यकीन मानकर चलिए, कुमार विश्वास साहब जैसे व्यक्ति से अपेक्षित नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि जब गंदगी चारों तरफ फैल रही होती है तो हर आदमी गंदगी में कूदने की कोशिश करता है, शायद वहीं से कमल खिल जाए। तो यही इनकी चाहत नजर आ रही है। पहले मुसलमानों को लेकर गंदगी का उगलना, और अब देखते ही देखते महिलाओं के बारे में इतनी गंदी और ओछी टिप्पणी करना अब इनका शौक नहीं, धंधा बन चुका है। क्या है इनकी उपलब्धि? बताएं क्या है इनकी उपलब्धि? कोई उपलब्धि नहीं है कुमार विश्वास की।
कुमार विश्वास से ज्यादा बड़ी उपलब्धि मैं सानिया मिर्जा की मानता हूं। सानिया मिर्जा जिन्होंने अपने दम पर, अपने खेल के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर अपना नाम बनाया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। वो पद्मश्री से, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित है। क्या है उपलब्धि कुमार विश्वास की? मैं किसी के परिवार पर टिप्पणी नहीं करता। कुमार विश्वास की बेटियां भी हमारी बेटियों की तरह, लेकिन तब याद दिलाना पड़ता है जब एक बाप के सामने उनकी बेटियों के बारे में गंदगी उगली जाती है। कितनी ऊंची टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को हम सराखों पर बिठाते थे। यह शोहरत वाली बात थी। एक महिला खिलाड़ी ने पाकिस्तान के खिलाड़ी से शादी की तो उनके सीने पर आज सांप लौट रहा है। उसे पिच बता रहे हैं कि किसकी पिच अच्छी है। क्या यही सलाह आप अपने घर की बहन बेटियों को देते होंगे? बताइए। नहीं, यह आप अपनी बहन बेटियों को नहीं दे पाएंगे। अपने बच्चों को अपने यहां से मिली शोहरत के से मिले पैसों के दम पर विदेश में पढ़ने भेजेंगे। क्या यही सलाह दी के भेजा गया है क्या? खैर, इनकी एक और टिप्पणी पढ़िए, सुनिएगा क्या कुछ कहते हैं। कि लोकप्रियता हमसे लोगे, पैसा हम देंगे, टिकट हम खरीदेंगे, हीरोइन हम बनाएंगे, हीरो हम बनाएंगे, और तुम्हारी तीसरी शादी से औलाद होगी तो उसका नाम तुम बाहर से आने वाले किसी आक्रमणकारी के नाम पर रख लोगे। ये चलेगा नहीं। क्या बात है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इतने नाम पड़े हैं यार, कुछ भी रख लेते तुम। रिजवान रख लेते, उस्मान रख लेते, यूनुस रख लेते, हुजूर के नाम पर कोई नाम रख लेते। तुम्हें एक ही नाम मिला। जिस बदतमीज आदमी ने, जिस लंगड़े आदमी ने हिंदुस्तान में आकर यहां की मां बहनों के साथ बलात्कार किया, वो लफंगा ही मिला तुम्हें इस प्यारे से बच्चे का नाम रखने के लिए। और अब अगर इसे हीरो बनाओगे तो इसे खलनायक तक नहीं बनने देंगे, ध्यान रखना। हम तो कुमार विश्वास साहब का यह बयान भी आपने सुन लिया। याद करिएगा, यह बयान उन्होंने खास तौर पर सैफ अली खान और करीना कपूर के लिए दिया था। मैं कह रहा हूं आजकल इनके अंदर कोई और चीज है। एक वक्त हुआ करता था जब ऐसी भाषा चली, जब बीजेपी के नेता बोला करते थे तब इन्हें बड़ी कुड़न होती थी, चिड़न होती थी। क्या हाँ, महिला विरोधी, गंदगी उगलने वाले। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी साहब ने जब शशि थरूर पर आरोप लगाने के लिए, या यूं कहा जाए उन पर टिप्पणी करने के लिए 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसा जिक्र सुनंदा पुष्कर के नाम पर किया था, तब ये बड़े आहत हो गए थे। अब सोचिए कैसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं। तैमूर, तैमूर का मतलब मुझे तो लगता है एक कवि है, इन्हें जानकारी होनी चाहिए थी, इन्हें पता ही नहीं है तैमूर का मतलब क्या है। इन्होंने तैमूर से कहीं और से जोड़कर सैफ अली खान और करीना कपूर के लिए बोला। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सलाह देते थे। जब राज कपूर की 100वीं जयंती के मौके पर पूरा कपूर खानदान वहां मौजूद था, उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजारिश की थी कि वो तीसरी पीढ़ी को यानी तैमूर को भी देखना चाहते थे। तब उनको भी लतियाते, उनको भी कुछ उल्टा सीधा बोलते। नहीं, इनकी विचारधारा सिर्फ महिलाओं के बारे में गंदगी बोलने पर है। वो महिलाएं जो खास तौर पर मुस्लिम अभिनेता, अभिनेत्री, खिलाड़ियों से शादी कर चुकी है, इसीलिए ये अब खुलकर गंदगी परोस रहा है। मैं फिर हैरान हूं, जिसके घर में 2-2 बेटियां हैं, वो इतनी गंदी सोच और गलीज सोच रख कैसे सकता है? खुद सोचिए। आइए आगे दिखाता हूं, यह बयान भी सुनिएगा। इस पर तो ये खुद सोनाक्षी सिन्हा के पिता यानी कि शत्रुघ्न सिन्हा साहब से लताड़ खा चुके हैं, फिर भी शर्म नहीं। सुनिए इनको। अपने बच्चों को नाम याद कराइए, सीता जी की बहनों के, भगवान राम के भाइयों के। एक संकेत दे रहा हूं, जो समझ जाए उनकी तालियां उठें। अपने बच्चों को रामायण सुनवाइए, गीता पढ़वाइए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आपके घर का नाम तो रामायण हो और आपके घर की श्री लक्ष्मी को कोई और उठा के ले जाए, तब पढ़ रहा। तो सोचिए, ये गंदी सोच, ये कविवर हैं। मैंने कहा ना, इनकी कविताएं नहीं चल रही हैं आजकल। तो आजकल ये क्या है, चर्चा का विषय बनना जरूरी है। इन्हें कोई पूछ नहीं रहा। उधर वालों ने तो पूछना ही बंद कर दिया। अब इधर वाले पूछ रहे हैं तो उनकी भाषा शैली में बात करनी होगी, मुसलमानों को कोसना होगा। ऐसे में महिलाओं के लिए अगर गंदी और घिनौनी टिप्पणी भी की जाए तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खुलकर बोला जा रहा है, जो बोला जाए वो बोला जाए। तो सुना आपने, सोनाक्षी सिन्हा, करीना कपूर और सानिया मिर्जा के लिए बोलना। खैर, अब आप बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खबर क्या है अगली, जरा मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। यह पहले बयान सुनिए और इस बयान में और कुमार विश्वास के बयान में अंतर करके देखिए। पहले सुनिए इनको। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी, अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। सोचिए, मैं तो अब भी कहता हूं कुमार विश्वास से लाख गुना बेहतर कम से कम रमेश भिदुड़ी है। शायद आपको बुरा लगे, लेकिन मैं कहूंगा कम से कम उन्होंने एक संयमता तो रखी। घिनौना बयान ये भी है, ये तो व्यक्ति ही ऐसा है जिसने नई संसद की नई इमारत में एक मुस्लिम सांसद से
इतनी घिनौनी टिप्पणी की थी और बाद में मेरा बेटा मेरा लाल कह के लोकसभा के अध्यक्ष ने इन्हें पुचकार कर बिठा दिया था, जबकि पहली फुर्सत में ऐसे आदमी को न केवल संसद से बाहर कर दिया जाता बल्कि संसद सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए थी, जिसने खुलेआम संसद के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया। लेकिन नहीं, इस व्यक्ति को छोड़ दिया गया। आप बताइए, इससे पहले कुमार विश्वास के बयान सुनाए आपको, वो बयान और इन बयानों में अंतर आप करके बताइए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तरह पढ़ रहे हैं कुमार विश्वास। बड़े कवि हैं ना, बहुत संस्कारी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, अपने आप को राम कथा जगह जगह जाकर सुनाते हैं। यकीन मानकर चलिए, राम कथा सुनाने वाला ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर सकता है, वो भी महिलाओं के लिए। क्या वो ढोंग नहीं है? क्या वो धंधा नहीं बना दिया है सिर्फ राम कथा के नाम पर पैसा ऐंठने का? अगर ऐसा नहीं है, अगर उनकी विचारधारा ऐसी है तो खोलकर बताए ना, बंद करें राम कथा करना, क्योंकि हमारे ईश के नाम पर धंधा करने वाले हम स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता ही ऐसी है। क्या रमेश बिधूड़ी का बयान सुन लिया आपने? सोचिए, ये शब्दावली इस देश के अंदर महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जा रही है और फिर भी क्या कहा जाता है? महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, और ऐसे ऐसे लोगों को छोड़ दिया है जो महिलाओं के लिए, कभी प्रियंका गांधी के लिए, कभी अतिशी के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये घिनौने लोगों के चेहरे तो देखिए ही, इनके विचार भी देखिएगा, कितने गंदे विचार हैं इनके। अब आते हैं नई खबर पर। एक खबर निकल कर आई है और खबर पर इसलिए आना जरूरी है क्योंकि हाल ही में एक बयान आया था, किसी और का नहीं, बीजेपी के विधायक का, जिसने साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर ही नहीं, योगी सरकार के साथ साथ योगी आदित्यनाथ पर भी उंगली उठा दी। वो बयान आपको सुनाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये खबर देखिए। ये जो नजर आ रहे हैं सारे के सारे गो तस्कर हैं। इन गो तस्करों को किसी और ने नहीं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये 7 लोग हैं और इन 7 लोगों का मैं नाम पढ़कर इसलिए बताऊंगा कि गो तस्करी का आरोप हमेशा मुसलमानों पर लगता रहा कि सलमान ने किया होगा, शाहरुख ने किया होगा, अब्दुल ने किया होगा, रहमान ने किया होगा, वहीद ने किया होगा। लेकिन जानते हैं गो तस्करी का काम कौन कर रहा है? पढ़ लीजिए नाम। यूपी के मैनपुरी में गो तस्करी के आरोप में 7 गिरफ्तार होते हैं। नाम है राजू भदौरिया, गंगा राम, मोहर सिंह, मुबीन खान, वीर सिंह, राम सिंह। एक नाम को छोड़ दिए तो 6 के 6 हिंदू हैं। लेकिन हो क्या रहा है? नहीं, मुसलमान दोषी है। मैंने कहा ना, गंदगी के जो फैलाई जा रही है ना, कूड़ा करकट गंदगी, उस लीचड़पन में सब लगे हुए हैं। जो बोलिए, महिला मिले महिला मत छोड़ो, बच्चे मिले बच्चों को मत छोड़ो, किसी को मत छोड़ो, गंदगी उगलते रहो। अब इन शख्स को भी सुनिए जो विधायक हैं, नंदकिशोर गुर्जर, जो गाजियाबाद के लोनी से हैं, क्या कुछ कहना सुनिए। गाय काटने की हिम्मत नहीं होती थी, आज हम दुखी हैं। हमारी सरकार में प्रतिदिन 50,000 गाय कट रही हैं, सारी गाय साफ कर दी गई। ये अधिकारी गाय का पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब ये है सब लूट मची है, चारों तरफ लूट मची है। मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे और इस सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं, जो कमिश्नर बार बार आपसे नहीं कहते चिल्ला के, चीफ सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, ऐसे 300 विधायक घूमते हैं, वो हमारी हत्या करा दें, इतनी ताकत है उनपे। भाई हमारी हत्या भी करा सकते हैं। आज जो मैं बोल रहा हूं इस बात पे, उसकी बात बाद में करूंगा, उसकी तैयारी भी कर चुके हैं। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, रोजाना 50,000 गाय काटी जा रही हैं। और यही नहीं, उन्होंने साफ साफ कर दिया कि गाय के नाम पर, गाय कटवाने के नाम पर पैसा कोई और नहीं, अधिकारी खा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी तक का नाम लिया कि इनके सबके मुखिया चीफ सेक्रेटरी हैं। अब देंगे आप, संतों की सरकार वाले गाय कटवाने में व्यस्त है और ये कोई और नहीं, बीजेपी के विधायक कहते हैं। और उसमें निकल भी रहा है, देखिए ज्यादातर हिंदू निकलते हैं गौ तस्करी करने वाले। तो सोचिए, मुसलमानों के खिलाफ नफरत की दुकान चलाने वाले ये समझ गए हैं कि इस दौर में अगर आपको सत्ता के सीट्स पर बैठना है, सपने पूरे करने हैं, तो मुसलमानों को तो कोसिए ही, मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाली महिलाओं को भी मत बख्शिए, चाहे उन्होंने अपनी मेहनत से दम पर ही अपनी पहचान क्यों ना बनाई हो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।